मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, हमने पढ़ा परमात्म प्रकाश नाम के ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा रचित। इस ग्रंथ में हमने तीन तरह के जो जीव हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीनों के बारे में पढ़ा। वास्तव में जीव तो एक ही प्रकार के होते हैं, खाली उनकी जो विचार है, जो उनका चिंतन है, उसकी अपेक्षा से उनके अपन ने तीन भेद कहे हैं। क्योंकि वही बहिरात्मा कहलाने वाला जीव एक दिन अंतरात्मा भी बन जाता है, और अंतरात्मा कहा जाने वाला जीव परमात्मा के नाम से सुशोभित होता है। तो जीव में कोई बेसिक फर्क नहीं है, जीव तो वही है, खाली जब तक उसका जो चिंतन है वो चिंतन उस योग्य हो बना रहता है कि वो बहिरात्मा कहलाता है, वही चिंतन बदल जाता है। और कई बार वो जो है वो थोड़ी स्टेजेस में बदलता है। जैसे हम लोग हैं, हम भी अभी बहिरात्मा ही कहे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सारा सारा शरीर के से जुड़ा है, हमारा सारा व्यापार, उसमें ही हमें जो है उसमें अनुकूलता समझ में आती है। लेकिन धीरे धीरे करके स्वाध्याय के बल से हमारा किंचित वो बहिरात्मपना दूर हो रहा है, और होते होते बहुत सारी चीजों में हमको ये स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये बात अलग है कि हमारे जो पूर्व संस्कार हैं वो इतनी शीघ्रता से जाते नहीं हैं, लेकिन जाएंगे अवश्य, क्योंकि हमको ये रुचिकर भी लगने लगा है और सही भी लगने लगा। तो कल हमने जो 12वां जो पहले हमने जो दोहा पढ़ा था उसको आप समझ गए होंगे। इसमें जो गुण स्थान वारे के बारे में जो पढ़ा था हमने, वो अच्छे से आपके समझ में आया होगा। और उसके बाद में अपन ने बहिरात्मा अंतरात्मा के बारे में ये 13वां वाला दोहा पढ़ा था। आज अपन जो है 14वां दोहा, 14वां और 15वां पढ़ेंगे। 14वें का तो खाली लास्ट वाली लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि 14वां हमारा हो गया था। देखो, 14वीं हमारा ये था, आगे परम समाधि में स्थित देह से भिन्न ज्ञानमयी उपयोगमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतर आत्मा है, ऐसा कहते हैं ना। देखो, अंतरात्मा में बहिरात्मा में क्या फर्क है? बहिरात्मा तो अपन समझ गए थे, ऊपर ही लिखा है जो देह को आत्मा समझता है ना, वह बहिरात्मा है। और आगे परम समाधि में स्थित देह से भिन्न ज्ञानमयी उपयोगमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतर आत्मा है, ऐसा कहते हैं। देखो, कल वो विपुल जी ने एक प्रश्न किया था कि भाई आत्मा तो सब एक जैसी है ना, वही वीर गुण, वही सुख गुण, वही ज्ञान गुण, चाहे चेतना गुण सभी में है, तो उनमें ऐसा क्यों कहा जाता है कि अपनी आत्मा का ध्यान करो? तो वो वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन आप ये देखो कि जैसे हम सब शरीर हैं, सबके शरीर हैं, सबके आते हैं, लीवर है, किडनी है, सबके है ना। तो लेकिन हम दूसरों के शरीर को देख करके या उनमें उनका चिंतन करते हुए कि उनमें रोग तो नहीं है, उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चिंतन करके मैं अपने आप को तो सुखी कर नहीं सकता। जब भी मैं सुखी करूंगा तो मैं ये देखूंगा, कंपैरिजन तो कर सकता हूँ कि बाकी के लोगों के भी ऐसा ही शरीर है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम है, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, मेरे नहीं है। तो जब मैं उनसे भिन्न करके अपने आप का अपना चिंतन करता हूँ, तो मुझ में अभी सुखी होने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे कष्ट हैं, कौन कौन से रोग हैं, इनको दूर कर दूंगा। और जब मुझे वो ऐसे विकल्प, शरीर संबंधी विकल्प नहीं आएंगे जो दैनिक जीवन में आते हैं, तो मैं अपने आप को सुखी महसूस करूंगा। ये मैं शरीरों की अपेक्षा से बता रहा हूँ। तो इसलिए हर एक व्यक्ति भोजन करेंगे तो हम बोलेंगे सारे इतने सारे शरीर घूम रहे हैं, ये करें भोजन, मुझे क्या करना है? जैसे इनका है, भोजन करने से इनका शरीर चलता है, तो इनको देखने मात्र से मेरा भी चल जाएगा, तो चलेगा नहीं ना।
तो इसलिए जिस तरह से हम आत्मा की कल्पना कर रहे हैं कि आत्मा नाम का एक तत्व है जो समस्त जीवों में होता है, उसके हमने विशेषण अगर तो जान लिए, लेकिन वो जानना किस लिए है? जानना इसलिए है कि वो उसके जानने मात्र से आपको ये एहसास हो जाएगा कि परम सुख का खान जिस जो आत्मा है, इस कैसे गुणों का धारक है, ये मैं ही तो हूँ और मुझे ही सुखी होना है। कोई एक आत्मद्रव्य ऐसा तो है नहीं कि जो एक अलग से टेबल पे पड़ा हुआ है जो किसी का ना हो। आत्मद्रव्य समझने का अर्थ यह है कि मेरे अंदर भी वैसा ही आत्मद्रव्य है जो सभी जीवों के होता है, और खास तौर से मैं उस परमात्मा अवस्था को का चिंतन करता हूँ जिसमें आत्मा का शुद्ध स्वरूप दिखाई देता है। उस शुद्ध स्वरूप की ओर देखते ही मुझे ज्ञात हो जाता है, और कुछ नहीं करना। कहते हैं एक अवस्था ऐसी होती है कि ध्यान, ध्याता और ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। तो जिस क्षण मैं अपनी नहीं कहूं, मैं आत्मा की कहूं, जिस क्षण मैं आत्मा के उन गुणों से हूबहू साक्षात्कार करता हूं, उस समय मेरे अंदर में आनंद की लहर दौड़ जाती है ना। देखो इसमें अपन ने पढ़ा था ये कर्णान योग परिचय में, हे जीव तूने बस एक बार अपने आप को जाना, माना, उसमें मगन हुआ तो तुझे अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। हा? फिर तुझे अपने आप को निहारने का, स्वासन्मुख होकर स्वानुभव करने का रस लग जाएगा, है ना। जब मैंने आपको बताई ना स्थिति, जिस क्षण में ये जीव, वो साधारण अवस्था नहीं होती, जिस क्षण में जीव आत्मा के उन समस्त गुणों को तन्मय होकर जानता है कि आत्मा में हो, आत्मा ऐसे ऐसे गुणों का समूह है, उसको जब तन्मय होकर के जानेगा तब उसको ऐसा विकल्प थोड़ी आएगा कि ये मैं जनरल आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ, किसी और की आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ, या अपनी आत्मा के बारे में सोच रहा हूँ। वो उस आत्म गुणों से भरे हुए, ज्ञानादि से भरे हुए उस पिंड का जिस समय ध्यान करता है, वो ध्यान की अवस्था हर एक को नहीं आती चलते फिरते। जब उत्कृष्ट अवस्था में आकर के और वहां तक पहुंच पाता है जहां उन गुणों का उसको सीधा सीधा सा साक्षात्कार होता है, वहां पहुंच करके वो स्वयं ही आनंद से इतना भर जाता है, उसको ये करने की जरूरत भी नहीं होती कि ये मेरी आत्मा है कि किसी की आत्मा है ना। अपने अनजाने में जैसे नाक में खुजली हुई तो अपना हाथ जो है नाक पे चला जाता ना, दूसरे की नाक पे तो जाता नहीं। उसी तरह से जब मैं चिंतन करूंगा आत्मा के बारे में तो मैं स्वयं आत्मा हूं, ये भी भान हो जाएगा, और उसका संकेत क्या है, मतलब इस बात का लक्षण क्या है कि ये मेरी आत्मा है, क्योंकि उसके चिंतन मात्र से, आत्मस्वरूप के चिंतन मात्र से आनंद की धारा मेरे अंदर बहने लगती है। तो आत्मा, निज आत्मा का अर्थ बार बार जो निज आत्मा कहा उसका अर्थ यह है कि जो जीव चिंतन करता है, वो चिंतन करने वाले जीव की आत्मा ही तो उसको सुखी होना है ना, और अपने चिंतन मात्र से वो सुखी हो जाता है, आत्मा के स्वरूप मात्र से वो सुखी हो जाता है। इसलिए वह निज आत्मा इसलिए कहा है, जिस जिसको सुखी होना है वो आत्मा का चिंतन करता है, चिंतन करने वाला स्वयं आत्मा है, जिसका चिंतन किया जाता है वो आत्मा है, और जिस प्रक्रिया पूर्वक वो चिंतन किया जाता है वो प्रक्रिया ही वास्तव में आनंद का कारण बनती है। तो इस तरह से इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। निज आत्मा की जो सब जगह शास्त्रों में जो बात करी है वो यही है कि सुखी मुझे होना है। शरीर रूप से तो हम बहुत अच्छे से सोच पाते हैं, भाई साहब पेट तो मुझे भरना है ना, भले माता ने खा लिया, पिता ने खा लिया, बच्चे ने खा लिया, लेकिन मैं पूछ तो सबसे सकता हूँ, लेकिन मेरा पेट तो तभी भरेगा ना जब मैं स्वयं खाऊंगा। तो उसी तरह से आत्मा का स्वरूप जानने से, जानने मात्र के लिए हम नहीं जान रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव ये जानना चाहता है, ये करना चाहता है कि वो सुखी रहे। इस प्रोसेस में कि मैं सुखी रहूं, वो ये जानना चाहता है कि मैं हूं कौन और मेरे सुखी होने की व्यवस्थाएं क्या है। उसके फलस्वरूप जो जिस आत्मा का वो चिंतन करता है वो उसी की है। इस तरह से अपन ने कल जो बात की थी उसका ये समापन है। क्या विपुल जी ने आपने सुना होगा, ये मैं अनम्यूट करूंगा तब आप बताइए। आगे परम समाधि में स्थित देह से भिन्न ज्ञानमयी उपयोगमयी आत्मा को जो जानता है वह अंतरात्मा है। ये भी अपन ने कल पढ़ा था। ऐसा कहते हैं, जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा केवल ज्ञान कर पूर्ण जानता है, वही परम समाधि में तिष्ठता हुआ अंतरात्मा अर्थात विवेकी है। भावार्थ है देखो, यद्यपि अनुपचरित सद्भूत
अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से, अर्थात इस जीव के पर वस्तु का संबंध अनादि काल का मिथ्या रूप होने से व्यवहार नय कर देहमयी है ना। हमारा दूसरी वस्तुओं से संबंध जो है कैसा है, देह के माध्यम से है। जितनी भी परवस्तु संसार में है उनसे मेरा मेरा यानी आत्मा का जो भी संबंध है वो शरीर के माध्यम से है। तो भी निश्चय न कर सर्वथा देहादिक से भिन्न है। मैं भले ही मूर्ख बना रहा हूं, शरीर को अपना समझता रहा हूं, दूसरी वस्तुओं को शरीर के से जुड़ा रहने के कारण उन्हें भी अपनी समझता रहा हूं, मेरी बुद्धि खोटी हो सकती है, लेकिन जिससे यथार्थता थोड़ी समाप्त हो जाएगी। यथार्थता तो यही है कि मैं निश्चय से देह से भिन्न हूं। जिन्हें ये फैक्ट मालूम है वो ज्ञानी है। फैक्ट तो हमेशा वही रहने वाला है, किसी को मालूम है किसी को नहीं मालूम। और केवल ज्ञानमयी है ऐसा निज शुद्धात्मा को वीतराग निर्विकल्प सहजानंद शुद्धात्मा की अनुभूति रूप परम समाधि में स्थित होता हुआ जानता है, वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता। अंतरात्मा की परिभाषा ये हो गई, क्या परिभाषा हो गई कि मैं बहिरात्मा था, मैंने अपने शरीर को ही अपना स्वरूप माना था, या पर वस्तुओं को अपने शरीर, जिस शरीर को मैं अपना मानता था ना, उस शरीर से जुड़ी हुई समस्त पदार्थों को अपना मानता था। तब तक मैं बहिरात्मा था, मुझे वो सुख होता ही नहीं था जो जिसकी चर्चाएं आती। लेकिन एक दिन मेरे अंदर में ये विकल्प आया, मैंने अपना स्वाध्याय किया, अपनी मन स्थिति को खुद ही संभाला, और मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि विभिन्न शरीरों में बसने वाला ये आत्मा अजर अमर है, वो कभी मरता नहीं। कितनी देहें मैंने धारण की, और सारी देहें मैंने अपने स्वयं की तो नहीं देख पाता हूं, लेकिन सामने वालों की तो बहुतों की देखी ना। कोई विछड़ते हुए अपनी आत्मा से पुनर्जन्म की घटनाएं भी मैं जानता हूं। इससे धीरे धीरे मेरा चिंतन सुधरने लगता है, और मैं ये जान लेता हूं कि जो मुझे भ्रांति हुई थी शरीर आदि को अपना मानने, अपना स्वरूप मानने की, वो अब दूर कर देता हूं। ऐसा भान होते ही वो जीव बहिरात्मा से बदलकर अंतरात्मा हो जाता है, क्योंकि अब उसका चिंतन सही दिशा में चल रहा है। अंतरात्मा का अर्थ क्या है? अपन दूसरों से कहते हैं ना, भाई साहब जरा अंतरात्मा की पुकार सुनो, अपनी अंतरात्मा की बात तो सुनो, अपनी अंतरात्मा से सोचो कि आपने क्या किया है। तो अपन अपनी अंतरात्मा क्यों बोलते हैं, दूसरे क्यों नहीं कहते? तो भाई साहब दूसरों की अंतरात्मा से पूछो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों हर जगह तो अपनी अंतरात्मा की बात आती ना। और ऐसा जो जीव है जिसने अंतरात्मा को जाना, वो अब वापस लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि अंतरात्मा उसे ही कहते हैं जिसने इस फैक्ट को जान लिया कि मैं शरीर आदि नहीं हूं, नंबर 1। नंबर 2, उसने ये भी जान लिया कि ऐसी आत्माएं भी हैं जिनमें आत्मापने के संपूर्ण गुण पूर्ण विकसित हो गए हैं, और जिन्हें मैं परमात्मा कहता हूं। तो अंतरात्मा अभी क्या जानता है? एक सीढ़ी मेरी बाकी है, मुझे भी परमात्मा बनना है। अभी मैं अंतरात्मा तक तो हुई, क्योंकि मैं इससे नीचे की भूमिका में जा नहीं रहा हूं। ऐसा अंतरात्मा का निरंतर लक्ष्य परमात्मा ही होता है, तब वो देवशास्त्र गुरु उसमें पिक्चर में आते हैं। वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। यह परमात्मा ही सर्वथा आराधने योग्य है, ऐसा जानना। ऐसा जानना कौन जानेगा? ऐसा अंतरात्मा तो जानता ही है। मेरी बारी है कि मैं जानूं कि मेरा आराध्य कौन है। वो परमात्मा की जब भी बात करते हैं तो पर नहीं है, परम है, परम आत्मा। अब देखिए अपन 15वां नंबर का ये पढ़ेंगे। अपालदौणाणमौ कम विमुखे जेण मेल विषयलु विदब्बु परो सो परो मुणहि मणेण। आत्मा लब्धो ज्ञानमय कर्म विमुक्तेन येन भुक्त्वा सकलमपि द्रव्यम परम तम परम मन्यस्व मनसा। तो क्या बोल रहे हैं आगे? सब पर द्रव्यों को छोड़कर
कर्म रहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवल ज्ञानमय पा लिया है वही परमात्मा है। परमात्मा की अब परिभाषा बता रहे हैं अभी, क्योंकि हम अंतरात्मा तक थे ना, अंतरात्मा का स्वरूप हमने समझ लिया। जो देहादि में सुख बुद्धि नहीं रखता है, उसको अपना नहीं मानता है, वो हो गया अंतरात्मा। अब वो अंतरात्मा जो बनना चाहता है, जैसी शुद्ध अवस्था को धारण करना चाहता है, वो परमात्मा। तो अब वो कह रहे हैं कि परमात्मा को विशेष तौर से बताया आगे, सब परद्रव्यों को छोड़कर कर्म रहित होकर जिसने अपना स्वरूप केवल ज्ञानमय पा लिया है वही परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। तो अभी हमारी क्या कसर बाकी है? हमें केवल ज्ञान प्राप्त करना, तभी तो परमात्मा बनने वाले हैं। जिसने ज्ञानावरणादि कर्मों का नाश करके और सब देहादिक परद्रव्यों को छोड़ करके केवल ज्ञानमयी आत्मा पाया है, उसको शुद्ध मन से परमात्मा जानो। जिसने देहादिक समस्त परद्रव्य को छोड़कर ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, रागादिक भाव कर्म, शरीर आदि नो कर्म, इन तीनों से रहित केवल ज्ञानमयी अपने आत्मा का लाभ कर लिया है, ऐसे आत्मा को हे प्रभाकर भट्ट तू माया, मिथ्या, निदान रूप, शल्य वगैरह समस्त विभाव परिणामों से रहित निर्मल चित्त से परमात्मा जान तथा केवल ज्ञानादि गुणों वाला परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है। अभी देखो उन्होंने ये एक बहुत बार कभी अपन विशेषण ज्यादा ही बता देते हैं। इन्होंने क्या लिखा? केवल ज्ञानादि गुणों वाला परमात्मा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिना केवल ज्ञान गुणों वाला भी परमात्मा होता है क्या? नहीं, उन्होंने खाली उसको और एम्फसाइज करने के लिए बोला कि ऐसा परमात्मा जो केवल ज्ञान आदि गुणों को का धारण करता है वही तो परमात्मा है। ऐसे परम आत्मा का तुम ध्यान करो। और कैसा उसमें और क्वालिफिकेशन क्या दिया? जिसने देहादिक समस्त परद्रव्य को छोड़कर, देहादिक में क्या हो गया? जो देह से जुड़े हुए जितने नाते रिश्ते जितनी वस्तुएं हैं वो सब छोड़ी, और जो कर्म उसको जबरदस्ती उसके ऊपर एक लेप के रूप में आ गए थे, उन सबको तो उसने चाहा भी नहीं था, वो उनको भी छोड़ देता है। छोड़ देता अर्थात उनसे भिन्न हो जाता है। कौन से? ज्ञानावरणादि आदि कर्म जो आठों कर्म है वो, और रागादिक भाव कर्म जो राग द्वेष आदि आते हैं वो, शरीर आदि, शरीर जिन परमाणुओं से बनता है, नो कर्म आदि जो है उनसे जो बनता है, उन सबको छोड़ दिया, तिलांजलि दे दी, शरीर मेरा है ही नहीं। कि आपने वो देखा था ना, अपन ने जब धर्म ध्यान का स्वरूप पढ़ा था तो मैंने आपको उसमें अग्नि धारणा, वायु धारणा ये सब बताया था ना, पार्थिव धारणा। तो उसमें जैसे कि वो क्या सोचता है वो जीव कि मैं स्वयंभू रमण समुद्र के बीचों बीच बैठ करके, या क्षीर समुद्र के बीच में, क्षीर समुद्र के बीच में बैठ करके जो भी उसमें दिए चिंतन, वहां बैठ के बीचों बीच अपना सिंहासन लगा के बैठा हूँ और ध्यानस्थ हूँ, और मेरा नाभि से एक ज्वाला निकलती है नाभि में कमल की कल्पना की है, वहां से एक ज्वाला निकलती है और उस ज्वाला से ये शरीर पूरा भस्मीभूत हो जाता है। फिर वो भस्म जो है शरीर पर लगी हुई है, आत्मा के बाहर लगी हुई है, तो फिर वो दूसरी कल्पना करता है कि अब बहुत जोर की बरसात हुई। नहीं, पहले वो कल्पना करता है बहुत जोर की हवा आई और हवा से वो सारी भस्म उड़ गई, लेकिन फिर भी कुछ मलिनता बाकी है, तो फिर बहुत जोर की बारिश हुई और वो पूरा धुल गया, और धुल गया तो नीचे से मैं शुद्ध आत्मा निखर के दिखने लगा। ऐसी ये कल्पना की है उन्होंने धारणाएं वगैरह में। तो उसी तरह की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जब जीव को ये विश्वास हो जाता है, ये तो धारणा करते करते वो विश्वास लाने की प्रक्रिया है ये, कि वास्तव में मैं उग जाता हूँ। उगना कर समझते हैं ना, जैसे कोई बीज है आपके पास में, तो बीज को जितनी बार जमीन में डालेंगे उसमें उगने की शक्तियां, फिर उग जाता, फिर एक पेड़ बनता है, उसमें बहुत सारे फल आते हैं, उनमें से बीज निकलते हैं, और फिर किसी बीज से फिर एक वृक्ष तैयार होता है। ऐसे ही मैं अपने किन्हीं कर्मों के कारण बार बार जन्म लेता हूं, और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। ऐसे जन्म और मरण मैंने अनंतों बार किए, और जन्म मरण का दुख कितना भयानक होता है। आदिनाथ जी की अपन जो जयमाला पढ़ते हैं ना पूजन में,
वो है क्या है? दीन तने, हमारी दीन तने सुन दीनती। उसमें सब लिखा है कि मैं गर्भ में कैसा रहा, कैसे सक्रिय जगहों में रहा, कैसे कैसे मैंने जो है वो समय काटे, कितने दुखों में मैंने अपना काटा, ये सारे उसमें थोड़ा सा उसका खाली प्रोजेक्शन दिया है। लेकिन कितने कितने जन्मों में, कितने कब कितने बार में मरा, मरते समय भी आप देखो कितनी हालत खराब होती। वो भी दिखाया था ना एक मुनि महाराज, विद्यासागर महाराज, किसी को समाधि मरण पूर्वक उसको नमोकार मंत्र सुना रहे हैं। बहुत विरले लोग होते हैं कि जो शरीर के छूटने के समय अपने आप अपने भावों को स्थिर रख पाए। ज्यादातर लोग नहीं रख पाते। वो ऐसा धैर्य रखना हर एक का बस का नहीं है। तो हर बार मुझे वो सिखाया जाता है, जब तक कि मैं स्वयं ही वो समझने के योग्य नहीं हो जाता, तब जन्म के समय के दुख और मरण समय के दुख मैंने अनंतों बार उठाए। और ये दुख तभी तक हैं जब तक कि मैं शरीर को अपना स्वरूप मानता हूं। जैसे ही मैं इस मन स्थिति से हट जाता हूं, समता में आ जाता हूं, तब मेरा वो मानना वही दुख का कारण था। और ऐसी मान्यता छूटते ही आनंद का धारा, आनंद की धाराएं बहने लगती। तो उन्होंने बोला, वो परमात्मा के बारे में बता रहे हैं, केवल ज्ञानादि गुणों वाला परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, और ज्ञानावर्णादि रूप सब पर वस्तु त्यागने योग्य है, ऐसा समझना। ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार जिसमें तीन तरह की आत्मा के कथन है, ऐसे प्रथम महाअधिकार में त्रिविध आत्मा के कथन की मुख्यता से तीसरे स्थल में 5 दोहा सूत्र कहे, है ना। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, हमने ये पढ़ा। तो ये तीन तरह की आत्माएं नहीं होती, ये अच्छे से समझ लेना। हमारी ही तीन अलग अलग स्टेजेस हैं। जब मैं शरीर को अपना मानता हूं तो बहिरात्मा हूं, और जब मैं अपने अंतर शरीर आदि के अतिरिक्त उन सबको छोड़ करके जैसा मैं हूं उस स्वरूप को वैसा ही अपने जैसा परमात्मा जैसे अपने स्वरूप को ध्यान करके वैसा मानने लगता हूं, देह बुद्धि छोड़ देता हूं, तो मैं अंतरात्मा कहलाता हूं। और जब मैं पूर्ण विकसित होकर केवल ज्ञान आदि का की प्राप्ति करता हूं, तब मैं परमात्मा बन जाता हूं। अब देखो, अपन पढ़ेंगे 16वां नंबर का दोहा। तिहु यण वंद्यु सिद्धि गौ, हरिहर झाय जोजी, लखु अलखे धरवी, थिरुमुनि परम पौ सोजी। अब मुक्ति को प्राप्त हुए केवल ज्ञान आदि रूप सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुख्यता कर 10 दोहा सूत्र कहते हैं। जब आप सोचोगे कि अपन बार बार वही तो बात कर रहे हैं, अनंत की बात कर रहे हैं, सिद्ध की बात करते हैं, तो बोले आप बोर नहीं हो रहे। तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया था ना कि एक साड़ी की दुकान में बैठा हुआ सेठ या उसका कर्मचारी, जितने लोग आते हैं बार बार कहते हैं भाई साहब साड़ी दिखाओ। और लेने वाले तो बहुत कम होते, देखने वाले बहुत होते हैं। और हर बार जब उनके मुंह से साड़ी सुनता है तो बड़ा खुश होता है, भाई साहब साड़ी, हाँ अभी लो जी, अभी दिखाता हूँ, क्या नई डिजाइन की साड़ी आई? हाँ अरे बहुत आई साड़ी। जितनी बार वो साड़ी शब्द सुनता है पुलकित हो जाता है, तरह तरह से साड़ियों का बखान करता है, ये सब वहां से आई है, बनारस से आई है, फलानी जगह से आई। वो कभी बोर नहीं होता, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी है। उसी तरह से हमारी रोजी रोटी इस समय स्वाध्याय में बैठे हैं। स्वाध्याय किसका कर रहे हैं? अपनी आत्मा की महिमा में स्वयं को स्थापित कर रहे हैं। इसके लिए जितनी बार भी मैं उन सिद्धों को नमस्कार करूं उतना कम है। वो अनूठा काम जो मैं अनंत वर्षों में नहीं कर पाया, जिन्होंने कर लिया, उनके प्रति बहुमान आए बिना रहता नहीं। मैं तरह तरह से करूंगा उनकी वंदना। जैसे कोई आपको उपकार करता है दैनिक जीवन में, हमें उसका बहुमान कितना आता है। हम अपने बच्चों को बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि साहब एक आदमी मिला हमको, उसने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया। तरह तरह से बताते, फिर भी जी नहीं भरता, आनंद अश्रु हो जाते हैं उसका जो उपकार का वाकया सुनाते सुनाते। तो ऐसे ही जिनेन्द्र देव का कथन जितनी बार भी आए, वो 2 कारण से मेरे लिए सराहनीय है, उपादेय है। एक तो ये कि उसकी चर्चा करते ही मुझे भी रोमांच होने लगता है, क्योंकि मैं भी वही हूँ, शक्ति रूप से मैं भी वही हूँ। और दूसरा ये कि उनका इस
आलम्बन के पूर्वक ही मैं उस दशा को प्राप्त करूंगा। एक तो उनका भगवान की उन्होंने करके दिखाया जो जहां मैं उलझा ही हुआ हूं, और दूसरा ये कि उस आलम्बन के थ्रू उनका जो स्वरूप है उसको जानते हुए मैं भी तो उस स्वरूप में विराजमान होने वाला। तो अमुक्ति को प्राप्त हुए केवल ज्ञानादि रूप सिद्ध परमात्मा के व्याख्यान की मुख्यता कर 10 दोहा सूत्र कहते हैं। इसमें 5 दोहों में जो हरिहराधिक बड़े पुरुष अपना मन स्थिर कर जिस परमात्मा का ध्यान करते हैं उसी का तू भी ध्यान कर, ये कहते हैं। अपन ने उसमें पढ़ा था ना भक्तांबर में, हरिहरादि का अवलोकन ही श्रेयस कर समझा भगवन, निरख जिन्हें तुम पर समदर्शन पाता मन संतोष गहन, किंतु प्रभो तव दर्शन से क्या अन्य कहीं कोई भी जन, जन्मांतर तक मैं न तनिक भी कर पाता आकर्षित मन। ये मैंने अब हिंदी में बताया भक्तांबर, जिसमें लिखा है कि मैंने बड़े बड़े पुरुषों का सानिध्य किया, उनका चिंतन किया, लेकिन उनकी वंदनाएं की, लेकिन जब आपको देखा तो मुझे लगा कि वो सब बेकार है ना। वैसे यहाँ दिया उन्होंने, इंद्र नारायण और रुद्र वगैरह बड़े बड़े पुरुष यानी शलाका पुरुष, 3 लोक कर वंदनीक त्रैलोक्यनाथ और केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप सिद्ध पने को प्राप्त जिस परमात्मा को ही ध्यावते हैं, मतलब वो बड़े बड़े लोग जो मेरी दृष्टि में बहुत बड़े हैं, चक्रवर्ती हैं, अपने बलदेव हैं, या जो है अपने इंद्र हैं, नारायण हैं, वो मेरी नजर में बहुत बड़े थे, लेकिन जिनको वो भी नमन करते हैं वो उन सबसे बड़े हुए ना। इसलिए उन्होंने लिखा इंद्र नारायण और रुद्र वगैरह बड़े बड़े पुरुष 3 लोक कर वंदनीक और केवल ज्ञानादि व्यक्ति रूप सिद्ध पने को प्राप्त जिस परमात्मा को ही ध्याते हैं, अपने मन को वीतराग निर्विकल्प नित्यानंद स्वभाव परमात्मा में स्थिर करके उसी को हे प्रभाकर भट्ट परमात्मा जानकर चिंतवन कर। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, अपन लोग बड़े भूले हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा ना कि जो बड़े बड़े हुए, जो बड़े से बड़े हो सकते हैं, जैसे देवों में सबसे बड़ा उनका राजा इंद्र होता है, मनुष्यों में सबसे बड़ा चक्रवर्ती होता है, और भी जो कुछ हो सकते हैं वो सब बड़े से बड़े, वो भी जिनको मानते हैं उनको अगर अपने को मालूम पड़े कि साहब आपके गुरु कौन है, तो सब बताएंगे हमारे गुरु ये हैं सबसे बड़ा, तो अपने को उससे भी हुआ ना था, अच्छा अच्छा इनके गुरु वो है, तो वो उन्हीं की साधना करने लगते हैं। और हम कैसे हैं, हम तो बीच में रास्ते में चलते हुए उनके जो दासानुदास हैं उनकी पूजन करने लगते हैं। साहब ये क्षेत्रपाल जी है ना, ये भगवान के दरबार में बाहर रहते हैं तो इनको भी नमस्कार करना है। पद्मावती देवी है ना, वो उन्होंने संकट निवारा था पार्श्वनाथ भगवान का, संकट निवार सकते हैं आप। केवल ज्ञानी का तीर्थंकर के शरीर के ऊपर किसी प्रकार का उपसर्ग होता नहीं, और केवल ज्ञान तो साधारण सामान्य केवलियों का भी केवल ज्ञान होने के बाद उनके शरीर पर भी कोई अनिष्ट होता नहीं। तो उनके ऊपर उनको भाव आया ऐसा पद्मावती धर्मेंद्र को कि जिन्होंने मुझे पूर्व भाव में हमारे ऊपर उपकार किया था जब हम नाग नागिन के रूप में जल रहे थे, तो आज हमारा मौका है, हम समर्थ हैं, इनकी भरपूर जो है जैसी भी रक्षा की जा सकती करें, ऐसा उनको भाव आया, ऐसा उन्होंने उपक्रम किया। बाकी वो नहीं भी करते तब भी वो सुरक्षित थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उन दूसरे जो जीव उनकी जो सेवा कर रहे हैं हम उनकी सेवा करने लगते हैं। डायरेक्ट करूं ना उनकी, जिन बड़े बड़े लोगों के आराध्य देव वो जिनेंद्र देव हैं, उन्होंने मना थोड़ी किया कि भाई साहब आप थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, आप इनको नमस्कार करिए तो मैं नमस्कार स्वीकार करूंगा, ऐसा नहीं। डायरेक्ट हमारे गुरु वो भी बन सकते हैं, बनाना ही डायरेक्ट है, बीच में क्यों लगाना किसी को कि नहीं साहब मैं तो उनको क्षेत्रपाल की पूजन करता हूँ, पद्मावती को, ये सब जो है मिथ्यात्व में आता है। इतने परम गुरु मुझे मिले हुए हैं सीधे सीधे, कैसे हैं वो, वीत रागी, तो मैं रागी देवताओं की क्यों पूजन करूंगा भाई, ये थोड़ा सोचना। तो आगे उन्होंने लिखा है, देखो उन्होंने उनको भी प्रभाकर भट्ट को भी दिया है कि हे प्रभाकर भट्ट ऐसे परमात्मा को जानकर तू चिंतवन कर। सारांश यह है कि केवल ज्ञानादि रूप उस परमात्मा के समान
रागादि रहित अपने शुद्धात्मा को पहचान, वही साक्षात उपादेय है, अन्य सब विकल्प संकल्प विकल्प त्यागने योग्य। अब संकल्प विकल्प का स्वरूप कहते हैं। देखो अपन हमेशा कहते हैं भाई साहब संकल्प विकल्प मत किया करो। वो आजकल वो सब्जी वब्जी वाला भी है ना, वो कहते हैं अंकल अंकल आप टेंशन मत लो। तो क्या लें भाई, या आप सब्जी खरीदो, टेंशन मत लो। तो वो उसका जो भाव क्या होता है टेंशन मत लो का, मतलब आप कोई संकल्प विकल्प मत करो कि ये महंगी है कि सस्ती है क्या है, ये सब छोड़ दो, सब कुछ अच्छा ही है, आप तो पैसे खर्च करो और ले जाओ। तो जब हम विभिन्न विचारों के द्वारा अपने भावों में अस्थिरता प्रकट करते हैं, कई तरह के विचार हमारे अंदर आते हैं, तो उन्हीं का नाम संकल्प विकल्प है। जिनसे हम आहत रहते हैं, जो हमें टेंशन का कारण बनते हैं, वो सब संकल्प विकल्प है। ये अभी देखो उन्होंने क्या बताया उसका स्वरूप। जो बाह्य वस्तु पुत्र स्त्री कुटुंब बांधव वगैरह सचेतन पदार्थ तथा चांदी सोना रत्न मणि के आभूषण वगैरह अचेतन पदार्थ हैं, इन सबको अपने समझे कि ये मेरे हैं, ऐसे ममत्व परिणाम को संकल्प जानना। क्योंकि मेरे हैं ऐसा संकल्प किया ना मैंने, इसलिए संकल्प में आ गया। तथा मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि हर्ष विषाद रूप परिणाम होना, यह विकल्प है। इस प्रकार संकल्प विकल्प का स्वरूप जानना चाहिए। देखो इसमें विकल्प क्या है, विकल्प का एक अर्थ होता है अल्टरनेटिव, है ना, उसके बदले में कोई दूसरी चीज, इस बोलते हैं इसका क्या विकल्प है साहब, ये नहीं तो दूसरी, ऐसा उसको विकल्प में भी इस तरह से आता है। तो यहाँ देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सुखी मैं दुखी इत्यादि हर्ष विषाद रूप परिणाम होना, क्योंकि ये परिणाम मेरे बदलते रहते ना। कई बार जैसे मान लो किसी ने जो है मेरे सामने कोई चीज ला करके रख दी, और मैं सोच रहा था कि ये किसी सेठ का गिर गया, कोई बहुमूल्य चीज थी, तो मुझे इस बात को देख के खेद आया कि यार ये इतनी बढ़िया बढ़िया कीमती चीज जो है काश मेरी होती, और मैं सोच करके इससे दुखी हो गया। फिर किसी ने आके बताया कि ये तो आपको ही दिया गया है, आपके चरणों में डाल के गया है भक्ति भाव से, तो मैं सुखी हो गया। एक ही भाव से मैं सुखी, एक भाव से मैं दुखी हो जाता हूँ। पल पल में बदलने वाले ये संकल्प विकल्प वाले भाव मुझे स्थिर नहीं रहने देते, और परिणामतः मैं दुखी बना रहता हूँ। हर क्षण मेरे भाव बदलते रहते हैं, उनकी मेरी प्रक्रिया, सोचने की प्रक्रिया, वो मंतव्य सब बदलता रहता है। तो इसलिए इस प्रकार संकल्प विकल्प का स्वरूप जानना चाहिए। जब मैं निर्विकल्प समाधि की बात करता हूं, तो उसका अर्थ क्या है, जहां नहीं है स्थान इन सब संकल्प विकल्पों का, जहां पूर्णता स्थिरता है अपने स्वयं की आत्मा में, ऐसी साम्यता, ऐसा जो हम जो करते हैं भेद विज्ञान पूर्वक, जो हमारा सब तरह से पूरी हमारे अंदर साम्यता आ जाती है, समता भाव आ जाता है, तो सब संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। तो ये 16 नंबर का हमने पढ़ा, अब 17 नंबर का पढ़ते हैं। निच्चु निरंजनु नाणमऊ परमानंद सहाऊ, जो एही सो संतुषियु तासु मुनि जय भाऊ। नित्य माने निश्चय, जो नित्य, नित्य माने निच, जो नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमानंद स्वभाव शांति और शिव स्वरूप का वर्णन करते हैं, है ना। देखो नीचे अपन उसका देखते हैं। अच्छा टीका में इन्होंने 17 नंबर पे यही दिया है, नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमानंद स्वभाव शांति और शिव स्वरूप का वर्णन करते हैं। द्रव्यार्थिक नयकर अविनाशी यानी निरंजन, रागादिक उपाधि से रहित अथवा कर्म मल रूपी अंजन से रहित, केवल ज्ञान से परिपूर्ण और शुद्धात्म भावना कर उत्पन्न हुए वीतराग परमानंद कर परिणित हैं। जो ऐसा है वही शांत रूप और शिव स्वरूप है। उसी परमात्मा का शुद्ध बुद्ध स्वभाव हे प्रभाकर भट्ट तू जान अर्थात ध्यान कर। जब इसमें उन्होंने जो निरंजन शब्द है ना उसके बारे में आपको बताया। आगे के जो 4-5 दोहे आने वाले हैं जिसमें वो निरंजन के बारे में, निरंजन शब्द का पूरा अर्थ बताया।
यहाँ इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ 17 वाले में। नित्य निरंजन ज्ञानमयी परमानंद स्वभाव शांति और शिव स्वरूप का वर्णन करते हैं। तो उसमें देखो एक लाइन लिखी है इसमें, रागाधिक उपाधि से रहित अथवा कर्म मल रूपी अंजन से रहित। निरंजन शब्द है ना, अंजन से रहित। अंजन कैसा होता है? काला होता है। उस कालिमा से रहित होने वाले जो जो परमात्मा है उनको निरंजन कहा। और कैसा है उनका स्वरूप कि वो कोई कालिमा उनके ऊपर चढ़ती ही नहीं, है ना। सूरदास की काली कमरिया चढ़े ना दूजा रंग, आपने सुना होगा। तो इसी का जो स्वरूप है निरंजन का, ये बहुत अनोखा शब्द है और ये सिद्धों के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बारे में हम वो आगे के 19, 20, 21 में समझेंगे। आगे 18वां नंबर का, जोणिय भावुण परिहरई जो पर भाव न ले, जाने सयलु विणिचुवर सो शिव संतु हवे। आगे फिर उसी परमात्मा का ध्यान करते हैं जो अनंत ज्ञान आदि रूप अपने भावों को कभी नहीं छोड़ता और जो काम क्रोध आदि रूप पर भावों को कभी ग्रहण नहीं करता। तीन लोक तीन काल की सब चीजों को केवल हमेशा जानता है, शिव स्वरूप तथा शांत स्वरूप है। भावार्थ दिया है, संसार अवस्था में शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकर सभी जीव शक्ति रूप से परमात्मा है। दो शब्द आते हैं, शक्ति और व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ क्या है? व्यक्ति में नाउन नहीं, व्यक्ति का मतलब पर्सन नहीं, व्यक्ति का मतलब है जो एक्सप्रेस किया जा सके। वो व्यक्त करते ना, व्यक्त करना, तो उसे व्यक्ति माने व्यक्त रूप से जो आ गया हो उसको व्यक्ति कहा। और जो शक्ति है, शक्ति मतलब क्या है कि शक्ति तो है लेकिन अभी वो व्यक्त नहीं हुआ। तो ऐसे ही संसार के समस्त जीव द्रव्यार्थिक नय से अर्थात द्रव्य के रूप में अगर देखें तो 6 द्रव्य है ना, मैं जीव द्रव्य हूं। तो अगर उस अपेक्षा से देखा जाए तो मैं कैसा हूं? मैं भी उन जैसा ही हूं। संसार अवस्था में शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकर सभी जीव शक्ति रूप से परमात्मा है, व्यक्ति रूप से नहीं है। व्यक्ति रूप से कौन है? जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति रूप से परमात्मा हुए। ऐसा कथन अन्य ग्रंथों में भी कहा है। शिव मित्यादि अर्थात परम कल्याण रूप निर्वाण रूप महाशांत अविनश्वर ऐसे मुक्ति पद को जिसने पा लिया है वही शिव है ना। जो शिव की जो शिव शब्द है ना, वो वैष्णवों में भी आता है और जैन मत में तो प्रारंभ से ही है। मोक्ष को भी अपन शैव कहते हैं ना, और शिव का अर्थ वही है हमारा शिवालय। तो वहां उनके यहाँ भी ये शब्द प्रचलित है। तो शिव का अर्थ उन्होंने क्या बताया? शिव मित्यादि अर्थात परम कल्याण रूप निर्वाण रूप महाशांत अविनश्वर ऐसे मुक्ति पद को जिसने पा लिया है वही शिव है। अन्य कोई एक जगत कर्ता सर्वव्यापी सदा मुक्त शांत शिव रूप न्यायिकों का तथा वैशेषिक वगैरह का माना हुआ नहीं है। क्योंकि वो जिस रूप में शिव कहते हैं ना, शिव किसे कहा उन्होंने? जो जगत का कर्ता है, जो सब पदार्थों को, सब जीवों को चलाता है, सब जीवों की रक्षा करता है। ऐसी जो कल्पनाएं हैं वो न्यायिक मतों में, वैशासिक मतों में, वैष्णव मतों में ये सब ऐसा कहा गया। तो हमारे यहाँ तो कैसी आत्मा? आप भी शिव हो, मैं भी शिव हूं, हम सब शिव हैं, है ना। उस आत्मा का विकास, उस आत्मा का वो स्वरूप आने की देर है। शक्ति रूप से तो हम आज भी शिव ही हैं। यह शुद्धात्मा ही शांत है, शिव है और उपाधि है। आगे मैं एक और पढ़ूंगा, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। आगे पहले कहे हुए निरंजन स्वरूप को 3 दोहा सूत्रों से प्रकट करते हैं, है ना। अपन पढ़ेंगे दोहा नंबर 19 से लेकर के 21 तक के जो दोहा हैं वो अपन पढ़ेंगे।
जा सुन वण्णुन गंधुरसु, जा सुन सद्गुण फासु, जा सुन जम्मणु मरण न, निर्नारणाउ निरंजनु तासु। 19 नंबर का। जा सुन कोउन मोहु मऊ, जा सुन मायन माणु, जा सुन ठाणु न जाणु जिए, सो जी निरंजनु जाणु। जाणु माने जानो, निरंजनु माने निरंजन। अत्ति न पुण्यु न पाऊं जसु, अत्ति न हरिषु विसाऊ, अत्ति न एकु विदोष दोषु जसु, सोजी निरंजनु भाऊ। देखो 3 निरंजन के उन्होंने ये दोहे बनाए हैं निरंजन शब्द को समझाने के लिए, ये अपन समझेंगे आगे। पहले कहे हुए निरंजन स्वरूप को 3 दोहा सूत्रों से प्रकट करते हैं। जिस भगवान के सफेद, काला, लाल, पीला, नीला स्वरूप 5 प्रकार वर्ण नहीं है, कोई भी वर्ण नहीं। सुगंध दुर्गंध रूप 2 प्रकार की गंध नहीं है, गंध तो 2 ही प्रकार की होती है। मधुर आम्ल यानी खट्टा, तिक्त यानी तीखा, कटु यानी कड़वा, कषाय माने क्षारीय, रूप 5 रस नहीं है। जिसके भाषा अभाषा रूप शब्द नहीं है, अर्थात सचित्त अचित्त मिश्र रूप कोई शब्द नहीं है। 7 स्वर नहीं है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष गुरु लघु मृदु कठिन रूप 8 तरह का स्पर्श नहीं है। और जिसके जन्म जरा नहीं है तथा मरण भी नहीं है, उसी चिदानंद शुद्ध स्वभाव परमात्मा की निरंजन नाम की संज्ञा है। कितना बढ़िया दिया है। पुद्गल का कोई भी गुण जिसके अंदर विद्यमान नहीं है, रूप रस गंध वर्ण, है ना, इन सब से रहित है, रूप आदि से जो रहित है, एक भी पुद्गल का गुण जिनमें नहीं है। पुद्गल के धारण करने से ही मैं सुखी रहता था, दुखी रहता था, और जैसे ही वो पुद्गलों से मेरा मोह भंग हुआ, मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गया, मेरा सुख प्रारंभ हो गया। तो ऐसे वो निरंजन है जिनको किसी प्रकार का कोई देखो वो बोलते हैं एक जोक चलता है कि एक व्यक्ति था, वो किसी की परवाह नहीं करता था, नग्न रहता था, घूमता था, उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, वो एकदम मस्त रहता था कि संसार का जैसे शहंशाह हो। तो एक व्यक्ति ने क्या किया कि उसको अपने कंट्रोल में लाने के लिए उसके ऊपर में एक छुप करके एक उसको वो एक अंडरवियर उसके शरीर पे डाल दी। पहले तो निहारता रहा कि ये क्यों डाली है, इसका क्या होने वाला है। फिर उसने उसको पहन के देखा, उसको अच्छा लगा, थोड़ी शरीर में गर्माहट आई। थोड़ी देर के बाद उसके ऊपर एक बनियान भी डाल दी, तो बनियान भी उसने पहन ली, तो पहन के उसको बहुत अच्छा लगा, जैसा पहले नहीं लगता था अब लगने लगा। अब वो उसमें आराम से घूम रहा था और बहुत खुश था। तो वो प्रकट हुआ आदमी जिसने उसको दिया था, उसने उसको कहा कि देख भैया, जो जो काम मैं बताऊंगा तुझे करने पड़ेंगे, नहीं तो ये मैं तेरी पहले तो बनियान उतार लूंगा, तो और ज्यादा गड़बड़ करी तो अंडरवियर भी उतार दूंगा। अब वो बड़ा घबराया, क्योंकि अब उसको आदत लग गई थी ना, तो उसने जो वो कहता गया वो करता गया, इसी डर से कि कहीं मेरा ये छिन ना जाए। लेकिन जब वो उसके पास था नहीं, तब वो क्या था, मस्त रहता था। लेकिन अब उन संकल्प विकल्पों में जुड़ जाने के कारण, उस झूठे सुख का आदि हो जाने के कारण उसको उनकी आदत लग गई थी। ऐसे ही मैं भी शरीर आदि के से जुड़ा होकर के अनादि काल से इन शरीर आदि से अपने आप को एकीकार करता हुआ उसमें सुख महसूस करता रहा। और इसलिए जब शरीर छूटने की बारी आती तो मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ, भैया ये ना छूट जाए कहीं, है ना। ऐसी गति उनकी होती है ना देवों की। जब मंदार माला मुरझाने लगती 6 महीने पहले, तो मिथ्या दृष्टि देव रोने लगते हैं, ये सारा वैभव, सारी जो सब रिद्धियां विद्धियां सब चली जाएंगी। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव उनको समझाते हैं कि ये सब सिद्धियों में क्या रखा है, तुम तो उस बात की कल्पना करो जब बिना इनके ही आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, बिना इनके नहीं, बल्कि जब तक छूटेंगे नहीं तब तक होगी भी नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने निरंजन देव का, निरंजन का स्वरूप बताया कि जिसको किसी भी तरह का कोई आवरण नहीं, किसी तरह का कोई कर्मादि का लेप नहीं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी वही वास्तव में निरंजन देव है ना। उन कितने सारी उन्होंने गुण बताए ना उसमें, जिसमें सफेद काल पीला मतलब
वर्णातीत, कोई वर्ण नहीं, रूप रस गंध वर्ण, ये सभी से रहित होने वाला जो आत्मा है वो, उसके ऊपर किसी तरह का कोई लेप नहीं हो सकता, इसलिए निरंजन संज्ञा है। अर्थात ऐसे परमात्मा को ही निरंजन देव कहते हैं। फिर वह निरंजन देव कैसा है? जिस सिद्ध परमेष्टि के क्रोध नहीं है, मोह तथा कुल जाति वगैरह 8 तरह का अभिमान नहीं है। 8 अभिमान होते ना, 8 तरह के मद होते हैं। जिसके माया व मान कषाय नहीं है, और जिसके ध्यान के स्थान नाभि हृदय मस्तिष्क वगैरह नहीं है। चित्त के रोकने रूप ध्यान नहीं है, अर्थात जब चित्त ही नहीं है तो रोकना किसका हो। ये जो चित्त जिसे हम मन कहते हैं, पौद्गलिक मन है ना, तो उसकी बात कर रहे हैं कि वो चित्त है ही नहीं। और जो भाव मन है, भाव मन तो संपूर्ण आत्मा ही है ना, तो अब वो उनका मन नाम की संज्ञा ही समाप्त हो गई। तो इसलिए बोल रहे हैं कि अब उनको ध्यान करने के लिए वो उपकरण भी नहीं है। जब चित्त ही नहीं तो रोकना किसको हो। ऐसे निज शुद्धात्मा को हे जीव तू जान। सारांश यह हुआ कि अपनी प्रसिद्धता यानी महिमा, अपूर्व वस्तु का मिलना और देखे सुने भोग, इनकी इच्छा रूप सब विभाव परिणामों को छोड़कर अपने शुद्धात्मा की अनुभूति रूप निर्विकल्प समाधि में ठहरकर उस शुद्धात्मा का अनुभव कर। कैसा होगा वो आत्मा जिसमें इस तरह के कोई विकल्प मौजूद नहीं है, जिसके द्रव्य भाव रूप पुण्य नहीं, पाप नहीं, राग द्वेष रूप खुशी व रंज नहीं है, और जिसके शुदा वगैरह दोषों में से एक भी दोष नहीं है, वही शुद्धात्मा निरंजन है। ऐसा तू जान। ऐसे निज शुद्धात्मा के परिज्ञान रूप वीतराग निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर तू अनुभव कर। इस प्रकार 3 दोहों में जिसका स्वरूप कहा गया है उसे ही निरंजन जानो, अन्य कोई भी परिकल्पित निरंजन नहीं है। इन तीनों दोहों में जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला निरंजन कहा गया है वही उपादेय है। कोई कह सकता है कि आपके पास में कोई रत्न रखा हो और कोई बोल दे भाई साहब ये कोई रत्न वत्न है क्या? रत्न तो वो है, वो कोहिनूर हीरा, हमने जो अपना लंदन में म्यूजियम में रखा है, ऐसा हो तो बात करो। और आपने अपना रत्न निकाल के देखा तो मालूम पड़ा ये तो उससे भी अद्भुत है, तो फिर आपकी इच्छा होगी क्या उसको कोहिनूर को लेने की? इसी तरह से जिस परमात्मा के निरंजन स्वरूप की मैं बात कर रहा हूं, वैसा निरंजन मैं भी शक्ति रूप से आज और अभी भी हूं। ऐसा अपने अंदर में पक्का विश्वास धारण करना और आनंद में मस्त रहना। वो आनंद और कहां से प्राप्त होगा? मैं हूं ना उसमें। जैसे कोई जीव को ये मालूम पड़ेगा उस पास बहुत धन धन आदि है, 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। वो जैसे अपने आप को निरापद महसूस करता है, भले ही वो टेम्परेरी चीज है, उसी तरह से जिसे अपने परमानेंट शक्ति का आभास हो जाए, उसे किस बात का भय, किस बात का विषाद, वो तो सदा आनंद में ही रहता है। अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। हाँ सर। कैसा कैसा जी। पहले तो आज का जो भी इतनी देर से प्रवचन चला, जी वास्तव में आनंद विभोर हो गए। पता ही नहीं, इतना अच्छा लगा, इसको मतलब कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा मेरा सबसे पहला सवाल है, आपने जो चीज बताई 16 नंबर के दोहे में जी, संकल्प और विकल्प 2 चीजें, हाँ, तो अभी तक संकल्प ऐसा समझते थे जैसा कोई हम प्रतिज्ञा ले रहे हैं। हाँ, बराबर। जैसे कभी जैसे अपना कोई विधि विधान होता है, पंडित जी कहते हैं भाई पहले संकल्प लो आप। हाँ, ठीक, पहली बात तो ये है। तो संकल्प का वास्तविक स्वरूप आप अभी समझ में आया। ठीक है, जो अपनी फिजिकल चीजें हैं जिसको मैं अपना समझता हूँ, शरीर को, शरीर से जुड़ी हुई जितनी चीजें परिग्रह इकट्ठा करता हूँ, उनका वास्तविक मीनिंग संकल्प है। ये विकल्प का आपने जो बताया उसके 2 मीनिंग हुए। एक तो विकल्प का मतलब अल्टरनेट, दूसरा विकल्प मतलब है व्याकुलता।
व्याकुलता मतलब जो भी विषाद होता है, जो सुख महसूस होता है, और जिसकी पर्याय बदल बदल के हमारे सामने आती है, और उसका जो हम लोग महसूस करते हैं, तो वो विकल्प हुआ। तो ये सही है ना मेरा समझ में? बिल्कुल सही है। देखो, कभी एक सिंगल विचार के ऊपर स्थिर ना होना, वास्तव में देखो इसकी परिभाषा क्या है? हाँ, व्याकुलता वही हुई। एक सिंगल कोई आपका थॉट है, विचार है, उस विचार के ऊपर स्थिर ना रह करके बदल बदल के इधर उधर जाना, ये विकल्पात्मक दशा है। वो भी है, और जो परिस्थितियां पर्याय बदलती हैं हर समय में, अभी असाता कर्म है, अभी साता कर्म आया, और एक साथ में दोनों चीज चल रही है। एक तरफ सुख की खबर मिल रही है, एक तरफ दुख की खबर मिल रही है, और उस समय जिस तरह विचारों का जो मंथन होता है, जो रहते पलटना हैं, जो होता है, बराबर। भटकते रहते हैं, हाँ, वो विकल्प की स्थिति हुई, जो मैं समझता हूँ। बिल्कुल। देखो, तो आपने बिल्कुल सही समझा है। विकल्प अपन किसे कहते हैं और निर्विकल्प दशा किसे कहते हैं, इसको मैं आपको जब वो कलश के बारे में कलश पढ़ाऊंगा तो आप समझना उसको। विकल्प निर्विकल्प मतलब बिल्कुल मस्त, जैसे आपने उदाहरण दिया ना, हाँ, वो क्या कहते हैं, जब नंगा रहता था तो हाँ, विकल्प था, हाँ, और जैसे ही उसको दो कपड़े पहनाए, वो हाँ, विकल्प में फंस गया। विकल्प में फंस गया। हाँ। विकल्प में फंस गया। देखो, अब विकल्प दशा एक और बताऊं, इसका जो शाब्दिक मीनिंग है वो तो ये है कि एक विचार से दूसरे विचारों में जल्दी जल्दी इधर उधर जाने आने को विकल्पात्मक स्थिति कहते हैं। बहुत बढ़िया। अभी मान लीजिए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, किसी एक वस्तु का ध्यान कर रहा हूं, किसी भी एक वस्तु का ध्यान कर रहा हूं, उस एक वस्तु का ध्यान और कहीं मेरा ध्यान ना भटके, उसी पे बना रहे, तो वो भी एक अपेक्षा से निर्विकल्प दशा है। नहीं, अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हाँ जैसे आप सोच रहे हैं लकड़ी के बारे में, जी। ये लकड़ी क्या चीज बनाई है, किस पेड़ की बनी हुई है। उस समय फिर आएगा, अरे भाई लकड़ियां तो कई पेड़ों की हो सकती हैं, नीम हाँ, की हो सकती है, देवदार की भी हो सकती है। फिर दूसरा विकल्प आएगा, देवदार की लकड़ी से तो ये फर्नीचर बनता है, उससे वो फर्नीचर बनता है, इससे ये बनता है। तो ये भी क्या कहते हैं, पल पल पर जो मेरे विचार बदलते जा रहे हैं, तो वो विकल्प स्थिति हुई क्या? हाँ हुई, ये हुई। और देखो, आपने सही पकड़ा इसको, कि जब तक जीव को वो एक परम ध्येय नहीं मिल जाता जहां वो अपने आप को स्थिर कर पाए, तब तक उसके जो चिंतन जो भटकता रहता है, जो चंचलता उसके विचारों में चलती है, वो विकल्पात्मक ही स्थिति होती ठीक। है ना। अभी आपने बिल्कुल सही कहा, अगर मैं लकड़ी के बारे में सोच रहा हूँ, मान लो एक लकड़ी के बारे में ही सोच रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए किसी कारण से मेरा ऐसा सामर्थ्य हो कि उस पर ही एकाग्र हो जाऊं, जनरली होता नहीं, क्योंकि उसमें ही भटकता रहता है। ऐसे आपने बताया, उसमें बहुत सारी चीजें निकल आएंगी कि कौन सी वैरायटी है तो कहाँ मिलेगी, तो उसमें इस तरह के रेशे क्यों दिखाई दे रहे हैं, तो वैसे क्यों नहीं है, ये इस तरह की विकल्पात्मक स्थिति हो जाती है। जब मैं आत्मा के बारे में इस उदाहरण को लगाता हूं, तो वहां समस्त विकल्पों से रहित हो जाता हूं। क्यों हो जाता हूं? क्योंकि वहां और किसी तरह का चिंतन आता ही नहीं है। आत्मा का आत्मा, और रूप हो ही नहीं सकता। हाँ, उस जो फोकस्ड वे में जो आत्मा का स्वरूप एक बार मैं जान लिया, सम्यक ज्ञान पूर्वक मैंने उसका स्वरूप जान लिया, और जानने के बाद में जब मैं उसमें स्थिर होता हूं, उसके स्वरूप में स्थिर होता हूं, तो वही तो निर्विकल्प समाधि अवस्था है। और उसमें एक प्रश्न आता है, जैसे आत्मा का स्वरूप आपने जाना, जी। तो आत्मा के तो कई गुण है ना, गुण है, तो उन गुणों में उनका चिंतन करना, उसको तो नहीं विकल्प की स्थिति कह सकते ना। उस प्रारंभ में रहती है, अच्छा। विकल्पात्मक स्थिति रहती, इसलिए तो उसको व्यवहार नए से बताया है, भेद भेद करके जान रहा हूं ना मैं। ओके ओके ओके। जैसे हाथी का मैंने उदाहरण दिया, नहीं, समझ गया बस मतलब। ये अच्छा अच्छा विवेचन हुआ जब इसका। साक्षात हाथी सामने आ गया तो ये विकल्प थोड़ी कि इसका पैर देखूं कैसा है, इसके भाई साहब, पीछे। मैं यहाँ पर एक बात पूछना चाहती हूँ। जी। जैसे भाई साहब कह रहे हैं लकड़ी के बारे में, जैसे हम अगर अगर एक लकड़ी पर ही फोकस कर रहे हैं, हमें कुछ लकड़ी से मतलब है, लकड़ी का हमें कुछ काम करना है, तो हम लकड़ी के बहुत सारी वैरायटी या बहुत से विकल्पों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं। अगर लकड़ी के लोहे पर आ जाएं, किसी पे चले जाएं, तो वो विकल्प हो जाएंगे। लेकिन जब जैसे न्यूटन वगैरह सबने किसी एक पॉइंट पे तो फोकस किया, उन्होंने एक एकाग्रता से एक बात पे तो विचार किया, तभी तो ये डिस्कवरियां हुई, इन्वेंशन हुए।
तो अगर हम किसी एक पॉइंट पर फोकस कर रहे हैं कि हमें लकड़ी के बारे में, इसकी बहुत सारी एंगल से इसके बारे में जानना है, तभी हम अपने जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कुछ बनाना है या करना है, तो हम उस पे अपने डिसीजन पे अराइव हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ का चिंतन तो एकाग्रता पूर्वक हुआ, तो यहाँ विकल्प क्यों हुआ? बहुत बढ़िया। देखिए, ऐसा आपने सही कहा, जो निर्विकल्प दशा है वो एक्चुअली निर्विकल्प दशा उस स्थिति के लिए ही प्रयुक्त की जाती है जो मैंने आपको बताया, आत्म संबंधी। लेकिन परिभाषा के अनुसार जो एकाग्रता है, एक बार में एक वस्तु के बारे में चिंतन करना और अपने उपयोग को इधर उधर नहीं भ्रमाना, ये भी निर्विकल्पता की निशानी है। ये एकाग्रता है, ये एकाग्रता। इसलिए अपन बोलते हैं हर चीज को आप एकाग्र होकर करिए। तो एकाग्र होने का अर्थ ये है कि उस समय बहुत सारे आपको इधर उधर के विचार नहीं आए, एक ही उस पर फोकस रहे, तो वो निर्विकल्प अवस्था है। नहीं, उनका प्रश्न ये है जैन साहब कि आपको कोई लकड़ी की कोई चीज बनानी है और वो एक आपका ध्येय है, उस पे एकाग्र होना है। उसकी लकड़ी के लिए आपने डिफरेंट एनालिसिस किया कि कौन सी लकड़ी लेना चाहिए, कौन सी नहीं लेना चाहिए, तो और इसमें से क्या मेरे को सिलेक्ट करना है। तो वो जो एनालिसिस आप कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की लकड़ियों का, हमारे एक ही चीज के विकल्प के मतलब ध्येय के लिए, तो मुझे ये चीज बनानी है। नहीं, देखो ऐसा है। हाँ, तो उसमें क्या विकल्प की क्या पोजीशन रहेगी? वो समझ गई, वो भी समझ गई। बात ये है कि उस समय मेरा वो और दूसरी वस्तुओं के बारे में मेरा चिंतन नहीं चल रहा। मैंने कोई अल्टरनेटिव बनी, लकड़ी मतलब लकड़ी, सागौन की लकड़ी सोच लिया, इस लकड़ी से फर्नीचर बनाना है, तो उस संबंधित जितने भी विचार आएंगे वो चूंकि लकड़ी के संदर्भ में है, तो उस अपेक्षा से मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक ही वस्तु के बारे में सोचा और उससे चिंतन किया नहीं। उस अपेक्षा से हम उसको पार्शियली निर्विकल्पात्मक कह सकते हैं। क्यों पार्शियली क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वो चिंतन करते बहुत सी वैरायटी के चिंतन भी साथ में आ जाते हैं कि लकड़ी सोचने मात्र चिंतन हमें होना पड़ेगा उस समय, क्योंकि हमें डिसीजन करना है कि मैं कौन सी लकड़ी को चुनूं, तो उसका वैरायटी का सोचना पड़ेगा। वो सोचना पड़ेगा इसमें से कौन सी हमारा फोकस एक ही चीज पे है, लकड़ी पर। हाँ, लेकिन उसमें भी बहुत सारे और उससे रिलेटेड जो है वो चिंतन हो जाते हैं। लेकिन अगर इस अपेक्षा से मैं उसे निर्विकल्प कहूं कि मैं लकड़ी के अलावा और कुछ नहीं सोच रहा हूं, तो उसको पार्शियली निर्विकल्प दशा कह सकते हैं। शास्त्रों में भी निर्विकल्प दशा ऐसी बताई है, मैं आपको कल पढ़ के सुनाऊंगा, जिसमें यही बताया कि एक चीज पर फोकस करना वो निर्विकल्प दशा है। निर्विकल्प का अर्थ ये नहीं कि क्या है कि चेतना शून्य हो जाना है या भाव शून्य हो जाना। एक ही वस्तु को मुख्य रूप से उपादेय बना करके बाकी सबको गौण करके जो चिंतन किया जाता है उसको निर्विकल्प ध्यान कहते हैं। वो भी ध्यान है। तो जैन साहब, मेरा यहाँ एक क्वेश्चन है जी। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो जैसे विकल्प अभी जैसे बोलते हैं कि कोई सोच रहे, जैसे अभी लकड़ी का ही सोचा, तो लकड़ी से जरूरी नहीं है मैं फर्नीचर और विभिन्न प्रकार की लकड़ी सोचूं या अल्टरनेट सोचूं। लकड़ी से मेरे को कोई लकड़ी का घर भी आ सकता है, कोई लकड़ी का कुछ और भी समझ में आ सकता है मेरे को। तो ये विचारों को ये जो मतलब जो विकल्पों को रोकना है, ध्यान करने का मतलब है जैसे एक अपन जो विकल्प है उसको आगे नहीं बढ़ने देना, उस थॉट को खत्म करके वापस अपने विकल्प पे आना है। तो वो आगे चल के ध्यान मतलब एक विकल्प मतलब वो उसका प्रैक्टिस करना, जब जाके अपने को ध्यान मतलब उपादेय जिसे कहते हैं उस पर हम सिद्ध कर पाएंगे। क्योंकि यदि विकल्पों में जाने लगे हम, चाहे वो कोई भी चीज हो, यदि आत्मा के विकल्प को भी लेंगे, उसमें भी बहुत ज्यादा घूमेंगे, तो भी हम विकल्प में घूम गए, तो फिर वो हमारा वो प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी। आप इस बारे में थोड़ा और बताइए। ये मैं आपको बहुत बताऊंगा इसके बारे में बहुत डिटेल, क्योंकि यही हमारा प्रिय सब्जेक्ट है। देखो, अभी अपन जैसे कोई चिंतन कर रहे हैं कि मुझे मान लो कहीं से कोई पैसा कहीं से आया या मुझे किसी को लोन चुकाना है और बहुत मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर है, तो मैं इस समय सोच रहा हूँ कि वो पैसा मैं कैसे चुकाऊं। इस बीच मेरी पत्नी आती है और मुझसे बोलती चाय पियोगे क्या? तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया, फिर उनका भोजन कर लो। तो अपन को वो सारे शब्द भी अच्छे नहीं लगेंगे। अपन को डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोचने दो, मैं कुछ सोच रहा हूँ खास। तो हम क्या चाहते हैं उन पलों में कि मैं एकाग्र होके उसी चिंतन में बना रहूं, बहुत गहराई से सोच रहा हूं। ऐसी अवस्था में आसपास के जितने भी चिंतन है उनको मैं इग्नोर कर देता हूं। ये मोटी स्थिति बता रहा हूं मैं निर्विकल्पता की। तो उस समय किए जाने वाला यूनिडायरेक्शनल विचार को भी किसी अपेक्षा से निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। ठीक है सर? तो ये ऐसी निर्विकल्प अवस्था जो है, चूंकि सांसारिक अवस्था में पूर्ण निर्विकल्प अवस्था तो नहीं आ पाती,
लेकिन जैसा आपने कहा कि मैं बहुत सारे उसकी अल्टरनेटिव सोच रहा हूँ कि इसको मैं लोन इस तरह से चुका सकता हूँ, वैसे भी चुका सकता हूँ, लेकिन मेरा चिंतन का डायरेक्शन खाली वो लोन है। जो तो व्यवहारिक दृष्टि से हुआ, व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक नए में आ गया है। तो वो इसलिए उसको वो जो समाधि शब्द लगा ना, निर्विकल्प समाधि, वो समाधि हटा के फिर मैं उसको निर्विकल्प बोलूं ना। एक ही वस्तु का निरंतर चिंतन करना और उस पर बने रहना, इधर उधर अल्टरनेटिव में अपना उपयोग को ना जाने देना, इस अवस्था का नाम निर्विकल्प अवस्था है। ठीक है सर? देखो हम अभी बहुत ये निर्विकल्प का आपने रुचि ली ना, ये बहुत सराहनीय है। मैं कल आपको इसके बारे में और ज्यादा बताऊंगा निर्विकल्प। इसलिए तो 16 नंबर 2 आज जैसे पढ़ा, हाँ, तब से घूम रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है ना। निर्विकल्प अवस्था जानने के लिए, चाहने के लिए अगर हमारे ऐसे भाव बन रहे, अवश्य ही हम एक दिन निर्विकल्प समाधि में स्थित होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन और था कि जो आपने बताया कि जैसे कोई एक आदमी था जो दिगंबर रहता था, उसे कुछ चाह नहीं थी और धीरे-धीरे उसको जैसे कपड़े की चाह लगा दी, मतलब आदत लगा दी। तो वो तो हर आदमी की स्थिति वही है ना? मतलब तभी तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने ये। मतलब आज की तारीख में आज जैसे हमको जो अनुकूलता आ जाती है, वो एक तरीके से हमारी परमानेंट वो मतलब एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। यस, वो हमारी कमजोरी बन जाती है। हम जो तो 10 लक्षण धर्म में वो पर्व के समय में क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? आदत लग जाती। भाई साहब तीन टाइम भोजन करता था और आपने वो एक टाइम भी हटा दिया कि साहब कुछ नहीं खाना, तो टाइम लगेगा ना, उस धारणा को बनाने में टाइम लगता है। भाई आप अगर एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ो, तो जब मानव का विकास हुआ जब से और आज, ये सारी आदतें वहीं से तो पड़ी, इसलिए हम संस्कार पढ़ के हम उस आत्मा में पड़ गए हैं। वही आपने एग्जाम्पल पेश किया, इनफैक्ट वहीं से एग्जाम्पल पेश किया आपने। ठीक है ललित जी। जी जी, चलिए जिनवाणी स्तुति पढ़िए ललित जी। नित्यतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जमुदिल रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देती दो। जिनवाणी माता की जय।